वेलकम टू स्टडी पॉइंट 27। आज हम बात करेंगे पॉलिनोमियल्स की। पॉलिनोमियल्स में एक्सरसाइज 2.2 एक 10th क्लास के मैथ की है। इसमें क्या होता है, आपको बोलता है कि फाइंड द जीरोज ऑफ द इक्वेशन। आपको एक इक्वेशन दे रखी होती है और उसकी बोलता है कि इसकी जीरो निकालो, और फिर बोलता है ठीक है उसका रिलेशन दिखाना है कोफिशिएंट और जीरो का। फिर बाद में बोलता है कि आप जीरो जो आपने निकाली है और कोफिशिएंट इनका आपस में क्या रिलेशन है, ये बोल देता है कि आपको ये दिखाना है। तो इसमें क्या करते हैं, पहले आपको एक इक्वेशन दे रखी होगी है। जैसे मेरे पास यहाँ पे इक्वेशन दे रखी है x की 2 माइनस 2x माइनस 8, ठीक है। तो इसके आप जीरो निकालोगे। जीरो मतलब आप इसको फैक्टराइज करके x की वैल्यू निकालोगे यहाँ से। तो फैक्टराइज करने के लिए क्या तरीका होता है, बीच वाले को हम तोड़ते हैं प्लस माइनस में, और उसका मल्टीप्लाई क्या होना चाहिए, जो हमारा कांस्टेंट वैल्यू होता है इसके इक्वल आना चाहिए। तो यहाँ पे क्या दे रखा है 2x और यहाँ पे 8। तो अगर 2x को कुछ ऐसे नंबर में तोड़ना है तो जिसको मल्टीप्लाई करने पे 8 आए, तो ऐसा क्या नंबर है, जैसे 4 इंटू 2 कितना होता है 8 होता है, आ गया 8। और माइनस के 2x बनाना है। माइनस के 2x बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, माइनस के 4x माइनस के 2x हो जाए, प्लस के 2x हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे माइनस बनाना है। तो माइनस प्लस माइनस और 2 2 8 बन जाता है। और अगर माइनस के 4x में से 2x माइनस करते हैं तो कितना बन जाता है, 2x बन जाएगा। तो पहले इसके फैक्टराइज क्या बनेंगे, इसका क्या बन जाएगा x का स्क्वायर माइनस 4x। जो हमें वैल्यू यहाँ पे दे रखी है उसको हम बड़े वाले को सेम साइन देते हैं, ठीक है, ताकि प्लस माइनस करने के बाद सेम साइन बचे, प्लस 2x और माइनस 8, ठीक है। अब कॉमन कॉमन क्या होता है कि जो दोनों के अंदर अवेलेबल है। अब इसके अंदर क्या है, x है, इसके अंदर भी x है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 नहीं है। तो इन दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा, x कॉमन आ गया। अंदर क्या हो जाएगा, यहाँ x की 2 में से x जाएगा तो x, यहाँ से 4x में से x बाहर जाएगा तो 4 माइनस। दूसरा यहाँ से प्लस के 2 कॉमन है, ठीक है। अंदर क्या बचेगा, x रह जाएगा, यहाँ पे 4 रह जाएगा, क्योंकि 2 बाहर जाएगा तो 4 आ जाएगा। कॉमन लेने का तरीका ये भी होता है, अगर आप कॉमन नहीं ले सकते, जैसे x को स्क्वायर में से अगर मैं x को डिवाइड कर दूँ, x बाहर लिया ना, तो क्या बचेगा, इसका मतलब क्या होता है x इंटू एक्स होता है, और डिवाइड में x, यानी कि एक x करके अंदर क्या बचा, एक x बच गया। फिर 4x, 4 इंटू एक्स डिवाइड बाई x से x कटा 4 बच गया, 4 बच गया। तो इस तरीके से कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। अब क्या हो गया, एक पेयर ये बनेगा, एक पेयर ये बनेगा, लेकिन ये दोनों पेयर जो बचते हैं अंदर कॉमन लेने के बाद ये सेम होने चाहिए। तो अब एक पेयर ये बन जाएगा, यानी कि x प्लस 2, और दूसरा पेयर क्या बन जाएगा, x माइनस 4। और हम जीरो कैसे निकालते हैं, इसको जीरो के इक्वल रख लेते हैं, मतलब जीरो के इक्वल ये भी इक्वल टू जीरो, ये भी इक्वल टू जीरो, यानी कि x प्लस 2 इक्वल टू 0 और x माइनस 4 इक्वल टू 0। अब यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी, x इक्वल टू माइनस 2 और x इक्वल टू 4। तो इस इक्वेशन की जीरोस क्या आ गई, जीरो ऑफ द इक्वेशन कितनी आ गई, x इक्वल टू माइनस के 2 और 4, ये इसकी जीरो आ गई। अब जीरो तो आ गई है, अब इसका रिलेशन निकालना होता है, रिलेशन विद कोफिशिएंट, रिलेशन विद कोफिशिएंट। तो क्या निकालेंगे, पहले सम ऑफ जीरो निकालते हैं, सम ऑफ जीरो। तो क्या दे रखे हैं, जीरो क्या है, माइनस के 2 और 4 है, तो इनका सम क्या हो जाएगा, माइनस के 2 प्लस के 4, कितना है रिलेशन, 2 बच गया, यानी कि 2 डिवाइड बाय 1। जिसके डिवाइड में कुछ नहीं होता उसके डिवाइड में 1 ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर 2 को मैं 1 से डिवाइड करूँ तो 2 ही रहेगा। अब देखो 2 आपकी इक्वेशन में कहाँ है, ये वाला 2 आपकी इक्वेशन में कहाँ है, ये रहा, ठीक है, ये रहा ना आपकी इक्वेशन में वो 2। तो इसको क्या लिख सकते हो, उस 2 को ये लिख सकते हो कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x। लेकिन ये किसका है, प्लस का, और यहाँ क्या है माइनस। तो मैं पहली अगर इसको माइनस कर दूं तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे ना, कोफिशिएंट ऑफ माइनस कोफिशिएंट ऑफ x, और 1 कहाँ है, 1 x स्क्वायर का कोफिशिएंट है, डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ये क्या था, सम ऑफ जीरो। आगे सम जब जीरो का सम करते हैं तो उसके साथ कोफिशिएंट का रिलेशन क्या आ गया, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। फिर आता है प्रोडक्ट ऑफ जीरो, तो क्या आएगा, माइनस के 2 इंटू 4,
दैट इज माइनस के 8 और डिवाइड बाय 1 लिख सकता हूँ इसको भी, क्योंकि हमें रिलेशन दिखाना है दोनों के साथ। तो -8 आपकी इक्वेशन में कहाँ है, ये रहा -8। ये क्या है, कांस्टेंट, तो मैं इसको डायरेक्टली लिख सकता हूँ कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय सेम 1 का है कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ठीक है, तो ये रिलेशन आ गया, मतलब जो आपकी 0y उन दोनों का सम क्या होगा, आपके दोनों का सम क्या होगा, -2 + 4 2 आ गया, और डिवाइड में अगर कुछ नहीं है तो 1 तो है ही। अब ये 2 आपकी इक्वेशन में कहाँ है, ये रहा 2 का, x का कोएफिशिएंट क्या था -2, तो मैंने पहले ही माइनस लगाया ताकि जब मैं कोएफिशिएंट ऑफ x क्या लिखूंगा 2, और उसके आगे पहले ही मैं माइनस लगा दूं तो माइनस माइनस प्लस के 2 आए, क्योंकि मुझे प्लस का 2 चाहिए था। और 1 का है, 1 है, ये रहा कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, यहाँ 1 तो होगा ही, ये 1 होगा ना, तो कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। दूसरा क्या, प्रोडक्ट ऑफ 0, प्रोडक्ट ऑफ 0 -2 × 4 दैट इज -8। अब -8 का है, ये रहा इक्वेशन में -8। ठीक है, तो ये क्या है, ये कांस्टेंट टर्म है, मैंने लिख दिया इसकी जगह कांस्टेंट टर्म। 1 क्या भाई, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो ये रिलेशन आ गया। एक और देख लेते हैं, इससे पूरा क्लियर हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है, एक इक्वेशन दे आपको, एक इक्वेशन दे रखी होगी, ठीक है, उस इक्वेशन के क्या करते हैं, फैक्टराइज कर लेते हैं। जैसे ये कर लेते हैं t² - 15, ठीक है, उसने दे रखा है कि आपको t² और 15 दे रखे हैं, ठीक है। अब इसका निकालने हैं, t² - 15 के निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, t² 15 को, ये इक्वेशन दे रखी है। अब आप बोलोगे जी ये तो सिंपल छोटी सी इक्वेशन दे रखी है, इसके तो हम फैक्टराइज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, अगर मैं इसको 15 को t² -√15 लिख दूं और इसका स्क्वायर कर दूं तो क्या रहेगा, पता है ना, अगर मैं x का स्क्वायर करता हूँ और उसका स्क्वायर रूट करता हूँ, उसका स्क्वायर कर देता हूँ तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाता है, क्योंकि स्क्वायर रूट की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 होती है ना, और उसको मैं मल्टीप्लाई कर दूं 2 से 2 कट गया 1 ही तो आ जाता है। तो मैंने वही तो किया है कि स्क्वायर से स्क्वायर रूट कटेगा तो 15 ही रहेगा ना, ठीक है। अब क्या, एक मिनट रुको, मैं शुरू से कर लेता हूँ। देखो t² - 15 था, मैंने क्या किया, दोनों का स्क्वायर बनाने के लिए इसको √15 किया और वापस लिख दिया इसका स्क्वायर, ताकि स्क्वायर से स्क्वायर रूट जाए तो 15 ही आ जाएगा ना। अब क्या होगा, अब आपको ये फॉर्मूला याद आ रहा होगा, a² - b² क्या होता है, a + b और a - b, बन गया जी फैक्टराइज, हो गया फैक्टराइज। तो ये क्या बन जाएगा, t + √15 और t - √15 = 0 से आएगा, तो t की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1√15 और ये कितना आ जाएगा, t की वैल्यू √15, तो 0 कितनी आ जाएंगी, 0 ऑफ द इक्वेशन कितनी आएगी, -1√15 और √15, ठीक है। अब निकालने ये आ गया, अब क्या निकालना है, अब हमें रिलेशन निकालना है, रिलेशन विद कोएफिशिएंट, रिलेशन विद कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट के साथ क्या रिलेशन होगा, तो क्या रिलेशन होगा, पहले क्या आएगा, सम ऑफ जीरो, तो क्या आएगा इक्वल टू कितना है, दोनों जीरो क्या है, जीरो क्या क्या आई थी हमारे पास, जीरो हमारे पास आई थी √-15 और √15, तो क्या आ जाएगा, माइनस के √15 प्लस √15, ये आपस में कट जाएंगे जीरो। आपके यहाँ अब आप क्या कहोगे, जीरो देखो कहाँ पे है, जीरो कहाँ पे है कहीं पे जीरो, जीरो तो है नहीं। लेकिन अगर मैं इस इक्वेशन को ऐसे लिख दूं, अगर मैं इसी इक्वेशन में ये लिख दूं t² प्लस 0 × x लिख सकता हूँ, या 0t लिख सकता हूँ। अगर 0 के साथ t कर दो प्लस माइनस करूँ तो कोई फर्क थोड़ी ना पड़ जाएगा, और माइनस के 15, तो अब मिल गया जीरो कहाँ पे है, ये रही जीरो, यानी कि क्या है ये इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ t डिवाइड बाय 1, 1 तो रही है यहाँ पे, 1 तो है ही, ठीक है, तो कोएफिशिएंट ऑफ t²,
प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होगा, माइनस का अंडर रूट 15 इंटू अंडर रूट 15, कितना बचेगा माइनस, ये क्या बन जाएगा अंडर रूट 15 इंटू अंडर रूट 15 15। अब माइनस 15 क्या है, ये राज इक्वेशन में माइनस 15 क्या है, ये कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर, ये रिलेशन निकल गया इसके साथ। ठीक है, एक और देख लो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। ये देख लो 4s² इक्वेशन है क्या, 4s² माइनस 4s प्लस 1। ठीक है, अब 4s को ऐसे तोड़ना है कि 1 बन जाए, लेकिन जब हम इसको फैक्टराइज करते हैं तो ये जो आगे जो स्क्वायर वाले के मतलब फर्स्ट का पॉलिनोमियल का कांस्टेंट होता है उसके साथ मल्टीप्लाई माना जाता है जब हम इसको तोड़ते हैं। तो अब हमें किसको तोड़ेंगे, 1 को नहीं तोड़ेंगे, 1 को 4 से मल्टीप्लाई करके 4 को के लिए तोड़ेंगे कि हमें 4 बने, ये भी तो दोनों मल्टीप्लाई होंगे और तोड़ेंगे इसको तो क्या बनेगा, अगर मैं 2 इंटू 2 करूँ तो 4 बन जाता है, और किसका चाहिए माइनस का, तो मैं दोनों को माइनस कर दूँ, और यहाँ प्लस चाहिए तो दोनों माइनस माइनस प्लस होके बन जाएगा। तो इसके कांस्टेंट क्या बनेंगे, 4s² माइनस 2s प्लस 1। यहाँ पे 2s कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा 2s माइनस 1, यहाँ पे माइनस 1 कॉमन आ जाएगा, अब यहाँ पे क्या बचेगा 2s माइनस 1, तो क्या बन गया 2s माइनस 1 और यहाँ पे भी 2s माइनस 1 और इक्वल टू 0। तो s की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/2 यहाँ से आ जाएगी, 1/2 यहाँ से आ जाएगी, तो 0 क्या आ जाएंगे, 0 ऑफ द इक्वेशन 1/2 और 1/2 आ जाएंगे। अब रिलेशन कैसे निकालोगे, सेम वही प्रोडक्ट ऑफ जीरो, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकालोगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरो तो क्या आ जाएगा, क्या थी जीरो 1/2 यानी कि 1/2 इंटू 1/2 दैट इज 1/4 इज इक्वल टू 1 का है, ये रहा ये कांस्टेंट टर्म, तो मैं इसको लिख दूंगा कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय 4 कहाँ रहा, ये रहा कोएफिशिएंट ऑफ x² यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ x², फिर आता है सम ऑफ जीरो, ठीक है, सम ऑफ जीरो इक्वल टू क्या आ जाएगा, सम ऑफ जीरो यानी कि 1/2 प्लस 1/2 दैट इज 1 आ जाएगा, 1/1। अब 1 क्या है, कहाँ है 1, ये रहा 1 यानी कि कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय, नीचे भी क्या आएगा 1 ही आएगा क्योंकि इसका एलसीएम लोगे क्या आ जाएगा 2 एलसीएम आ जाएगा 1, यहाँ पे 1 प्लस 1 यानी कि 2/2 1/1 आ गया, कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय कांस्टेंट टर्म आ जाएगा। इस तरह से हमारा फैक्टर निकल के उसके साथ रिलेशनशिप निकल जाता है, मतलब जो भी हमारे प्रोडक्ट ऑफ जीरो आए या सम ऑफ जीरो आए वो देखना है, जैसे 1/4 आया तो अब अपनी क्वेश्चन में 1 ढूंढो, 1 कहाँ पे है, ये रहा, और 4 ढूंढो, 4 कहाँ पे रहा, ये रहा। अच्छा इसको हम एक और कर सकते हैं, हम इसको एक तरीके से और लिख सकते हैं, हमारा आंसर हमें क्या बनाया, हमारा 1 बनना है। 1 कैसे बन सकता है, अगर मैं इसके कोएफिशिएंट को इसके कोएफिशिएंट से डिवाइड कर दूं तो 1 बनेगा, अगर मैं -4 को 4 से डिवाइड कर दो तो 4 बन जाएगा ना, 1 बन जाएगा। तो मैं ये भी लिख सकता हूँ ना इसकी जगह कोएफिशिएंट ऑफ माइनस कोएफिशिएंट ऑफ s डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x² लिख सकता हूँ। क्यों, देखो मैंने माइनस लिख दिया पहले ही, कोएफिशिएंट ऑफ s का कोएफिशिएंट क्या है 4 लिख दिया, डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ s² का कोएफिशिएंट क्या है 4 लिख दिया, 4 से 4 कटा 1 आंसर आ गया, और पहले ही मैंने माइनस लगा रखा था, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, और 4 से 4 कट के 1 तो मेरा 1 आ जाएगा, 1 ही तो चाहिए था मुझे। इस तरह से हम निकाल सकते हैं। तो ये था हमारा पॉलिनोमियल्स में फैक्टराइज करना यानी कि जीरो निकालना, और उसके बाद उसका रिलेशन बताना है उसके कोएफिशिएंट के साथ कि उसके कोएफिशिएंट के साथ उसका क्या रिलेशन था। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे कि हमारे पास जीरो दे रखा होगा
और उससे हमें इक्वेशन बनानी होगी, जीरो देके इक्वेशन बनानी होगी कि इसका इक्वेशन क्या बनेगी। ठीक है, ये हमारी नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक रहेगा।